हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ऐसी बहुत जैसे हालत हो रखी है मेरी, 2-3 दिन से मैंने बाल भी नहीं बनाए और सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि सो ही नहीं रहे। जैसे ही सुलाती हूँ खड़ी हो जाती हूँ, उठ जाते हैं, सो ही नहीं रहे, क्या करूँ। तो मुझे कल जाना है ससुराल सुबह, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बताती हूँ, मतलब नहीं बताई, ये पर्सनल बातें हैं ऐसा सोच के। लेकिन सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये समाज पूरा सोशल इसी पे डिपेंड रहता है और ये सब सोशल रिलेटेड लगती है मुझे। तो मतलब मुझे तो यही कहा जाता है कि ये रीत है, रिवाज है, मतलब सब ऐसे ही करते हैं, तो पर्सनल नहीं रह जाती है। लेकिन फिर भी मुझे जाना है कल ससुराल, तो मौका मिलेगा तो मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, कुछ रियलिटीज़ बताना चाहती हूँ। और ये सब हमारे वहाँ की नहीं है, हर जगह की ये बातें होती है शायद। मुझे लगता है हर धर्म में, हर कास्ट में और हर जगह ऐसी होती है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती ही है। और किसी को ये बुरी लगती है तो कोई इसको अ, किस्मत समझ के चलता है, बुरी जिसके लिए बुरी होती है उसके लिए बुरी लगती है। और कोई इसको रूल्स कंपलसरी फॉलो करने होते हैं, सब बोल के फॉलो करवाते हैं, तो जो फंसता है वो फंसा रहता है और वही आगे जाके दूसरों को फंसाता है। ऐसी चेन चलती रहती है। वो कहते हैं ना, जब सास बहू बन के आती है तब वो मुरझाई हुई सी होती है, लेकिन सास बनने के बाद वो शेरनी बन जाती है और अपनी बहू को वैसे ही ट्रीट करती है जैसे खुद को उसकी सास ने किया होता है। तो सेम है, ये हर जगह चलता है और हर मतलब सताया हुआ इंसान भी आगे जाके यही करता है, तो किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। और चलिए मैं ये उसको सुला के अपना काम ख़त्म कर दूँ। पापा जी गए हैं अभी मार्केट, तो मैं वीडियो बना रही हूँ, वो होते हैं तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, कुछ ना कुछ काम करते रहते हो पूरा दिन। लेकिन आज कुछ काम है, कल मुझे जाना है, तो उसके लिए वो गए हैं कुछ काम से, मेरे ही काम से गए हैं। तो देखते हैं कब कल क्या होता है। और अब तो मुझे वहीं, मैं सोच रही हूँ मैं वहीं रहूँगी, लेकिन सोच रही हूँ कैसे रहूँगी। और मुझे पढ़ाई भी करनी है, इसको भी बड़ा करना है। मतलब मैंने जब जॉब छोड़ी थी, ये पेट में रह गया था, प्रेगनेंसी रह गई थी, तब मैंने यही सोच के जॉब छोड़ी थी कि इसको मैं टाइम दे पाऊँगी और साथ में अपनी पढ़ाई भी करूँगी। लेकिन ससुराल में ये सब मुमकिन नहीं है। और मेरे पति परमेश्वर कहते हैं कि अ, मतलब उनको कुछ पड़ी ही नहीं है मेरे सपनों की, या फिर उस मैंने पहले पढ़ती थी स्टडी मेरी, मतलब स्टडी तो ठीक है, मेरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल ही रही थी। और इन्होंने शादी के लिए ज़बरदस्ती की, नहीं कर ले शादी के बाद पढ़ना, ये करना, वो करना, जो करना है करना। तो शादी कर ली, उसके बाद फिर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। तो उनको पढ़ना था, तो उनको पढ़ाने के चक्कर में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी घर चलाने के चक्कर में, तो 2-3 साल ऐसे ही निकल गए। और अब सोचा चलो ठीक है, अब वो स्टेबल उनको जॉब मिले तो मैं अपना स्ट्रगल वाला जॉब छोड़ के, घर चलाने वाला जॉब छोड़ के अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करूँगी बेटे के साथ, जितना भी कर पाऊँ। लेकिन अब वो बोलते हैं बेटा आ गया तो बोलते हैं घर में गांव में रहेंगे, तो गांव में तो फिर मेरी तो लगी हुई है, मन करता है कहीं जाके मर जाओ। मतलब सच्ची में रोज़ ऐसा मन करता है कि मर जाओ, इससे तो बेहतर है यार, इतना सब कुछ करने के बाद भी अब अपना तो कोई देख ही नहीं रहा है, ज़बरदस्ती की शादी करवा दी, ये सब करवा दिया। मतलब पापा लोगों ने नहीं किया था, लव मैरिज है, तो वहाँ पे भी मुझे ब्लैकमेल किया गया था, अपने पति देव ने किया, फिर ससुराल वालों ने किया, फिर मतलब रोती रहती थी मैं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं था। तो
फिर लगा पति, इनका डिप्लोमा ख़त्म हो गया, स्टडी ख़त्म हो गई, मतलब अभी चल रही है, आगे डिग्री में एडमिशन लिया है, लेकिन वो इतने सीरियस नहीं हुई। लेकिन उनका डिप्लोमा ख़त्म हो गया तो सोचा चलो फाइनली उनका ख़त्म हो गया, मैं अपना स्टार्ट कर दूँगी, वो स्टेबल जॉब कर लेंगे। तो फिर प्रेगनेंसी, तो उसको तो मुझे रखना ही था, लेकिन सोचा था उसके साथ साथ मैं अपना भी कर लूँगी। लेकिन अब कहते तुझे गांव में रहना है, हम गांव में रहेंगे, तो वहाँ पे भी यार